दोस्तों क्या हाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं काव्या मारन, पैट कमिंस और ईशान किशन के बारे में। अगर आप भी काव्या के फैन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। चलो अब बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों कल जो हुआ वो बड़ा दुखदाई था। दिल्ली के खिलाफ बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, लेकिन इस एक पॉइंट की वजह से हैदराबाद की टीम अब प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। ये सुनकर काव्या मारन की आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़ी और फिर काव्या ने ईशान किशन और पैट कमिंस के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरा देश हैरान रह गया। अरे ये क्या बात हो गई, सस्पेंस तो बन गया ना। अब रुकना मत, वीडियो को आखिर तक देखो वरना पछताओगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है ईशान किशन और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब IPL 2025 में तो अब आग लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो टूर्नामेंट कुछ दिन पहले तक ठंडा ठंडा सा लग रहा था, जहाँ शुरुआती मैचों में वो मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अब IPL 2025 में ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। और इस बदलाव की सबसे पहली बड़ी वजह बनी IPL का 55वां मुकाबला, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। दो तूफानी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थे और ये मैच कुछ ऐसा रहा कि जिसने देखा वो दंग रह गया और जिसने नहीं देखा वो अब पछता रहा है। जी हाँ, हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतते ही लिया पहले गेंदबाजी का फैसला और जैसे ही दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया तो सब चौंक गए। करुण नायर और फाफ डू प्लेसिस को ओपनिंग पर भेजा गया, पर पैट कमिंस ने कर दी चालाकी की सीमाएं पार और पहली गेंद पहला विकेट करुण नायर को आउट करवा दिया और पीछे खड़े ईशान किशन के हाथों। भाई साहब स्टेडियम में ऐसा लगा जैसे धमाका हो गया हो। अब मैदान पर आए अभिषेक पोरेल, जहां फाफ डू प्लेसिस और पोरेल ने थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन तीसरे ओवर में फिर से कमिंस वापस आए और एक और वार फाफ डू प्लेसिस के रूप में दिल्ली की टीम पर किया। सिर्फ 3 रन बनाकर वो आउट हुए और दिल्ली की उम्मीदों को लगा दूसरा झटका। अब मैदान पर आए KL राहुल। फैंस को उम्मीद थी कि अब राहुल और पोरेल टीम को बचाएंगे, लेकिन दोस्तों किस्मत कुछ और ही कहानी लिख रही थी। पहले अभिषेक पोरेल कमिंस की फिर चालाकी, 8 रन बनाकर वो आउट और फिर KL राहुल भी चल दिए पवेलियन, सिर्फ 10 रन बनाकर शिकार बने जयदेव उनादकट के। अब मैदान पर आए अक्षर पटेल, लेकिन भाई साहब आज कोई जिम्मेदारी निभा नहीं पाए, सिर्फ 6 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर सिर्फ 29 रन पर 5 विकेट उड़ चुके थे। अब यहाँ से दिल्ली की उम्मीदें लग रही थी बिल्कुल खत्म, लेकिन फिर भेजा गया एक नया चेहरा विपराज निगम का। उन्होंने कोशिश की, 17 गेंदों में 18 रन बनाए, लेकिन फिर अनिकेत वर्मा ने रन आउट कर दिया बुरी तरह से उनको और यहाँ से पारी को संभाला ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा ने। भाई साहब इन दोनों ने तो कमाल कर दिया। जहाँ दिल्ली की टीम 62 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, वहीं स्टब्स और आशुतोष ने टीम को पहुंचा दिया 133 रन तक। स्टब्स 41 तो आशुतोष शर्मा 41 रन बनाकर खेल रहे थे और दिल्ली 133 रन तक पहुंच गई 7 विकेट खोकर। अब हैदराबाद के लिए सबसे घातक रहे पैट कमिंस, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। अब दिल्ली की टीम को चाहिए था कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जो पारी की शुरुआत की है, इनको किसी भी हाल में रोका जाए, जहां मैच शुरू ही नहीं हो पाया। जी हां दोस्तों, बारिश के चलते मुकाबले को रोकना पड़ा, लेकिन दोस्तों एक भी ओवर करवाए बिना एम्पायर्स ने यह फैसला किया कि यह मुकाबला आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और एक एक पॉइंट दिल्ली और हैदराबाद को मिला। हालांकि दोस्तों हैदराबाद की टीम इस मैच को आसानी से जीत सकती थी अगर 5-5 ओवर का भी मुकाबला होता, लेकिन खैर इस मैच के ड्रॉ होते से ही हैदराबाद की टीम अब IPL के प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो गई है। और यहाँ पर अब काव्या मारन रोते हुए कहती हैं कि इस साल हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस साल ईशान किशन पर हमने इतना भरोसा जताया था और करोड़ों रुपए देकर उनको खरीदा, लेकिन उनकी तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिला। ऐसी टीम का भी क्या फायदा जब आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। हम तो इस साल ये सोच रहे थे कि 300 से ऊपर का स्कोर IPL में बनेगा, लेकिन हमारी हैदराबाद की टीम फ्लॉप ही साबित हुई। तो दोस्तों काव्या मारन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं, काव्या मारन ने जो कहा वो सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।